हाउ टू क्रैक नीट एग्ज़ाम में सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि कंपिटेंसी वर्सेस कंसिस्टेंसी। ये जो दो शब्द हैं बेटा, बहुत ही मीनिंगफुल हैं। नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आप बच्चों को इन शब्दों पे ध्यान देना है कि ये क्या इनका मीनिंग है। देखिए, अगर मैं बात करूँ आपसे कंपिटेंसी की, तो कंपिटेंसी का मतलब होता है एबिलिटी या क्षमता, और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रेगुलरिटी, यूनिफॉर्मिटी या निरंतरता हिंदी में। आप देखें, अगर जो खरगोश है बेटा, उसमें एबिलिटी है तेज भागने की, वो कई मील डिस्टेंस काफ़ी कम समय में तय कर सकता है, तो उसकी एक एबिलिटी है। वहीं अगर आप बात करते हैं इसमें टॉर्टोइज की, तो उसकी जो एबिलिटी है वो है आराम से चलना, पर लगातार चलना, बिना थके चलना। उसको कंसिस्टेंसी हम बोलते हैं। आइए हम देखते हैं कि इन दोनों बातों का आपके एग्ज़ाम से क्या ताल्लुक है। सबसे पहले देखिए, आप सभी बच्चों में एबिलिटी है नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की, यानी आप सभी के सभी बच्चे कॉम्पिटेंट हैं। आप इस बात को अच्छे से समझ लो कि आप कॉम्पिटेंट हैं। क्यों कॉम्पिटेंट है? क्योंकि आपने +1 में एडमिशन ली, मेडिकल रखा, तो कोई एबिलिटी या कॉम्पिटेंसी होगी तभी रखा। सब बच्चों को मेडिकल में एडमिशन थोड़ा मिली हुई। दूसरी बात क्या है कि ये आपकी कॉम्पिटेंसी या एबिलिटी का ही कारण है कि आपने नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए अप्लाई किया, या आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, अप्लाई करने वाले हैं। जो एबिलिटी या कॉम्पिटेंसी की डिग्री है वो वेरी कर सकती है, 62, 82, 90 वेरी कर सकती है, लेकिन उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? सिर्फ यही कि किसी को एम्स मिल सकता है, किसी को कोई स्टेट का कोई कॉलेज मिल सकता है। सिर्फ इतना सा रोल है कॉम्पिटेंसी का। लेकिन यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो एबिलिटी पे तो आपका बहुत कम कंट्रोल है, क्योंकि जितनी आपकी एबिलिटी है वो एक लंबा प्रोसेस है जहाँ तक आप पहुँच पाए हैं। आप ये मान के चलो कि आप 100% कॉम्पिटेंट है नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो इस बात का आपके माइंड में 1% भी आपने डाउट नहीं रखना है। और ये एग्ज़ाम बहुत आसान है। कई बच्चे ये भी भ्रम पालते हैं कि बहुत टफ एग्ज़ाम है। इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट एग्ज़ाम, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में भी जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत ही लो लेवल होता है। बहुत ही आसान डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आप अपने माइंड से निकाल दो। मैं आपको फिर कहता हूँ, किसी बच्चे के अगर 60% मार्क्स भी हैं 10th में, या +2 में भी 60-70 की रेंज में, वो भी नीट में टॉप कर सकता है। इस लेवल का ये एग्ज़ाम है। एनटीए ने ये और ज़्यादा आसान कर दिया है। हाँ, अब जो असली बात है उस पर आने से पहले मैं छोटी सी आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, और आपने सुनी भी होगी, लेकिन मेरी आपने ये स्टोरी ध्यान से सुनना। आपने बचपन में एक छोटी सी स्टोरी सुनी होगी कि एक खरगोश की और टॉर्टोइज की, दोनों के बीच में एक कंपटीशन होता है कि हमने रेस लगानी। उन्होंने एक टारगेट फिक्स किया और ये तय किया कि जो सबसे पहले उस टारगेट पे पहुंचेगा वो विनर है। अब क्या है कि दोनों ने एक साथ रेस लगाई, पर रैबिट को लगा कि 8-10 छलांगे 15 छलांगे लगाने के बाद कि टॉर्टोइज तो बहुत पीछे रह गया, तो क्यों ना वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर लिया जाए। तो खरगोश वहाँ पर रेस्ट लगा करने, और रेस्ट करते करते उसको नींद आ गई, और टॉर्टोइज जो है वो बिना थके बिना सोए चलता रहा, और वो अपने उस टारगेट तक पहुँच गया। पर जो खरगोश था, जब उसकी नींद टूटी तो उसने देखा
कि वहाँ पे टॉर्टोइज जो है वो तो पहले ही पहुँच चुका है। देखिए, यहाँ तक ये स्टोरी आप सब बच्चों ने सुनी है, पर आज हम थोड़ा इससे आगे इस स्टोरी को सुनना चाहते हैं। क्या है इसके आगे की स्टोरी? जब इस कंपटीशन में खरगोश रैबिट हार गया, तो रैबिट की कम्युनिटी ने बोला कि देखो, आप में तो एबिलिटी थी दौड़ने की, लेकिन आप एबिलिटी रखने के बावजूद भी टॉर्टोइज से हार गए। तो आपने हमारी पूरी कम्युनिटी जो है उनकी नाक कटवा दी। और वहीं जो टॉर्टोइज की कम्युनिटी थी, वहाँ तो जश्न मनाया गया, खूब मिठाइयाँ बांटी गई। और अब क्या हुआ कि ये जो बात थी रैबिट को पसंद नहीं आई, तो रैबिट ने दोबारा से टॉर्टोइज को बोला कि देखो, एक बार दोबारा से रेस लगाते हैं और फिर देखते हैं कि कौन जीतता है। रैबिट ने इस वक्त ऐसा वेन्यू चूज किया जिसमें रास्ते में एक भी झाड़ी नहीं थी, ताकि उसको 1% भी ये ख्याल ना आए कि रास्ते में उसको नींद का या रेस्ट करने का ख्याल भी ना आए। इस बार दोबारा रेस लगी और सेकंड टाइम में इस वक्त रैबिट जीत गया और टॉर्टोइज हार गया। अब उल्टा हो गया। यहाँ पे जो जश्न था वो रैबिट की कम्युनिटी में मनाया गया। टॉर्टोइज की कम्युनिटी जो थी, उन्होंने बोला कि पिछली बार तो आप जीत गए थे, इस बार तो आप हार गए। तो रैबिट की कम्युनिटी ने बोला कि आप एक बार खरगोश के साथ दोबारा से आप कंपटीशन रखो और इस बार हरा के दिखाओ। तो टॉर्टोइज ने बहुत ही क्लेवरली एक ऐसा पाथ चूज किया जिसमें बीच में रिवर आती थी और रेस लगी। पर इस बार ठीक है, खरगोश रिवर तक तो पहुंचा, पर आगे रिवर से तो जा नहीं सकता था। टॉर्टोइज आराम से गया, रिवर क्रॉस की और अपने रिवर के दूसरी तरफ के डेस्टिनेशन में पहुंच गया। यानी थर्ड टाइम में टॉर्टोइज जीत गया। अब आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। वो प्रश्न ये है कि कम समय में रैबिट और टॉर्टोइज अगर दोनों रेस लगाते हैं तो एक ही टाइम में दोनों कैसे पहुंच सकते हैं? देखो, कैसे पहुंच सकते हैं? चलिए मैं आपसे पूछता हूं, आपने थोड़ा सोच के इसका आंसर देना, वीडियो को पॉज करके। चलिए हम इसका आंसर पे आते हैं। देखिए, कम समय में दोनों एक ही डेस्टिनेशन में आसानी से ऐसे पहुंच सकते हैं कि लैंड वाले एरिया में टॉर्टोइज जो है वो रैबिट की पीठ में बैठ जाए और रिवर वाले एरिया में रैबिट जो है वो टॉर्टोइज की पीठ में बैठ जाए। तो इस तरह से दोनों के दोनों जो है वो एक उस अपने टारगेट तक कम से कम समय में पहुंच सकते हैं। ये तो बात हुई यहाँ पे स्टोरी की। अब इस स्टोरीज का जो मतलब है बेटा, वो मोटिवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने समझने का प्रयत्न करना है। देखिए, सबसे पहली बात कि नो डाउट आप सभी बच्चे नीट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कॉम्पिटेंट है। खरगोश के अंदर, रैबिट के अंदर ये एबिलिटी थी रेस लगाने की, लेकिन उसके साथ ही साथ उसको नींद या रेस्ट करने की आदत भी थी। इसकी वजह से वो हार गया। तो एबिलिटी, कंपिटेंसी के साथ साथ कंसिस्टेंसी का बहुत ज्यादा रोल है, जो सिर्फ टॉर्टोइज ने बताया कि आप अगर एबल हैं पर कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आप अपना टारगेट कभी हासिल नहीं कर सकते। ठीक है कि आप में एबिलिटी है डॉक्टर बनने की, आप में एबिलिटी है एक अच्छा नीट का स्कोर हासिल करने की, आप में एबिलिटी है एक अच्छा मेडिकल कॉलेज लेने की, लेकिन ये तभी संभव है अब अगर आप पढ़ाई में कंसिस्टेंट है
अब कंसिस्टेंट का मतलब होता है निरंतरता, लगातार। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन या एक हफ्ता डट के पढ़ लिए, अगला एक हफ्ता आप सोए रहे, फिर आप जागे, फिर पढ़ लिए, फिर सो गए, तो आपको रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो अच्छा रिजल्ट अगर आप बच्चों ने लेना है तो उसका तरीका एक ही है, दैट एवरी वन ऑफ यू शुड बी कंसिस्टेंट with your studies. Make your appropriate timetable and concentrate on that timetable. मैं ये नहीं कहता कि आप 12 घंटे पढ़ो, मैं कहता हूँ सिर्फ 8 घंटे पढ़ो, 10 ही घंटे पढ़ो, पूरे 8 घंटे की आप कंप्लीट रेस्ट लो। बीच में थोड़ा योगा, मेडिटेशन, थोड़ी वॉक, थोड़ा सा फन के लिए आप म्यूज़िक सुन लो, या थोड़ा बहुत कोई इस तरह की चीज़ टीवी में देख लो जिससे आपको रिलैक्सेशन मिले। लेकिन जब मैंने ये बात आपसे 10 आवर की करी, तो 10 आवर का मतलब है कि बिल्कुल 100% आपने रोज़ 10 आवर देने हैं, फेक न्यूज़ में होनी चाहिए। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी। और आप बच्चों में, आप में से अभी जितने भी तैयारी कर रहे हैं, अपने मन से ये भ्रम अभी भी निकाल दो, 100% निकाल दो कि आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सर्टिफिकेट देता हूँ लिख के आपको, कि आप सभी बच्चे 100% कॉम्पिटेंट हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी बच्चे के कोई बच्चा क्लास में टॉप कर रहा होता था, या कोई बच्चा जो है उसके इस सब्जेक्ट में इतना स्कोर 90s 100, वही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, आपका भ्रम है। नो डाउट जो बच्चे टॉपर होते हैं उनकी पकड़ ज़्यादा होती है सब्जेक्ट में, पर इस एग्ज़ाम में, क्योंकि वो रिटन एग्ज़ाम है, उसमें तो आपने लिख के करना है, ये एग्ज़ाम प्योरली अंडरस्टैंडिंग वाला है। इसके लिए आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। मैंने पिछले जितने वीडियोज़ हैं वहाँ से पॉइंट उठाओ आप, और एक डायरी में उनको नोट करो, और प्रॉपर प्लानिंग के साथ बेटा आप आगे बढ़ो। आई एम श्योर आप सभी बच्चे इसमें क्वालिफाई होंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आए तो इसको आप और बच्चों के साथ भी शेयर करो, और हो सके तो इसको आप लाइक भी करो, या मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो।